तो हेलो दोस्तों, देखिए सवाल आपका है अनुप्रयोग का पहला नंबर। 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके युतकर्मों का योग 1/12 हो जाए। उनके युतकर्मों का योग 1/12 हो। तो चलिए हम लोग करते क्या है, माना कि ठीक है, ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण का अनुप्रयोग है। माना कि 50 को x तथा y में बांटा। ठीक है, बांट दिए x y दो ठो। अब इन दोनों का युतक्रम जो होगा उसको जब जोड़ेंगे तो 1/12 होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ प्रश्न से। क्या करेंगे प्रश्न से? तो प्रश्न से जब करेंगे तो सबसे पहली बात ये बात को सोचिए कि 50 को 2 हिस्सा किए हैं। क्या हिस्सा किए हैं? 2 हिस्सा किए हैं। तो 2 हिस्सा यही ना है। अगर दोनों हिस्सा को जोड़ देंगे तो 50 ना होगा जी, और 50 रुपया होगा। x प्लस y बराबर आपका 50 हो जाए। और ये रहा आपको समीकरण ए। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या सीखा कि 50 को 2 भागों में बांटा। अगर दोनों भाग को जोड़ दिया जाए तो 50 से होगा। लिख लिए। अब जो है आपको अब पुनः प्रश्न से ना, तो अब आप पुनः प्रश्न से जब करिएगा तो कहता है कि इनके युतकर्मों का योग। तब इनको युतकर्म करिए 1/x प्लस 1/y जब करेंगे तो इसका मान आपको हो जाता है कितना? 1/12। हिसाब में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? हिसाब में दिया हुआ है। तो आप इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। x और y का लघुत्तम लीजिएगा। x और y हो जाएगा यहाँ पर y प्लस x बराबर 1/12 होगा। तो अब आपको हम सिखाना चाहते हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाएंगे। अब देखिए x प्लस y बराबर 50, y प्लस x है या x प्लस y है, तो क्या बात ना दोनों प्लस में है, ये दोनों बराबर है ना, है नहीं हुआ जी। जैसे x प्लस y हुआ या नहीं तो y को इधर कर दिया। तो अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से हम कर सकते हैं, करिए लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। आप भी कर लीजिएगा ताकि आपका कॉपी भी भर जाए। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख लेंगे। हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए कि x प्लस y, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? x y के जगह पर 50 हो जाएगा, नहीं होगा? या नहीं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से x प्लस y का मान लेने तो थोड़ा सा खराब था, लेने पर। ठीक है, लिख लिए। क्या लिखे? मान लेने पर। तो चलिए ले लेते हैं मान। तो जब आप मान लीजिएगा तो हो जाएगा 50 बटे एक्स वाई बराबर 1/12। तो गुना करिए, हो जाएगा एक्स वाई बराबर 12 पंचे 60 यानी 600। तो एक्स वाई बराबर 600। आप समीकरण इसको 2 मान लीजिए। तो देखिए कि अब आपको हम यह बताते हैं, यह अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग जब आता है ना, इस तरह का सवाल आता है, तो इसमें से एक को आपको जबरदस्ती मतलब अपने मन से लिखना होता है। ये देखिए आपको यह सूत्र लिखना होगा x माइनस वाई। ठीक है, यह लिखने से आपको यह पता चल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 50 होता है। तो x माइनस वाई घटाने के बाद क्या होगा जी, यही आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? x प्लस वाई बराबर 50 होता है तो x माइनस वाई बराबर कितना होता है। जब 2 पता चलेगा तब आपको जाकर के बनाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपने मन से रखे। कहाँ से रखे? अपने मन से रखे। आप लोग भी रखिएगा, है नहीं, हिसाब का ही भाग है, जो कि इसमें लिखा हुआ हिसाब में नहीं रहता, अपने आप लिखना पड़ता। और इसका सूत्र आपको और हमको सबको पता होता है। क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2a बी। तो इस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह का सूत्र जब आप हम लोग प्रयोग करते हैं तो परिणाम में क्या मिलता है। तो अब आपको हम दिखाते हैं इसका परिणाम में। आप कहिएगा सर ये तो आप सूत्र लिख दिए, अब इसका आंसर कैसे आएगा। आएगा भाई, हर बराना नहीं है। देखिए आएगा, यहाँ लिखिए तीर का निशान, x माइनस वाई, ये अनुप्रयोग है। अब देखिए कि अब ये जो है आपका यहाँ जो सवाल लिखा गया है, ठीक ना, तो आप इसे जो है आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए इससे आगे स्टेप हम लिख सकते थे, ठीक है। इससे अगला स्टेप ही डायरेक्ट लिख सकते थे, आपको गैस पेपर में किताब में हर जगह मिलेगा। लेकिन हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझना जरूरी है। तो देखिए सवाल क्या है कि x माइनस का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है। अब इसको हम सूत्र पर लाएंगे ताकि इसका मान मिल जाए। तो आप इसको यहाँ से भूल जाइए और इसको याद रखिए। देखिए क्या हो गया, और इसको भी भूल जाइए। तो ये क्या हो गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 2y। होता है नहीं होता है, एकदम होता है। तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। अब आपको यहाँ पर से यहाँ लिखना होगा, ये जो है जो भूल गए थे उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप जब आगे बढ़िएगा फिर एक तीर लगाइए और लिखिए। देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये जो है ना डायरेक्ट भी लिखा जाता है। डायरेक्ट क्या लिखा जाता है, अब इसको जब देखिए ई भी माइनस जुट जाएगा एक्स वाई, यानी ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको याद है, जो जानता है, वो डायरेक्ट लिखेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर घटा 4xy, जो कि आप लोगों के समझ से बाहर होता। आप लोग जब घर जाते तो आपको समझ में नहीं आता। अगर आप हमारे वीडियो को देखते तो आपको यह समझ में नहीं आता कि ये 4 कहाँ से आया। या तो आप कहते कि सर आप कैसा सवाल लिख दिए, या जो भी कहते। लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नया हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और लाइक कमेंट जरूर करें। तो देखिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसका मान बैठाना शुरू करते हैं। तो आप ये जो है सेम रहेगा। आप और हम सब जानते हैं कि ये जो था x प्लस वाई, क्या था x प्लस वाई का मान आपको 50 दिया हुआ है समीकरण 1 में। घटा कर लीजिए 4 गुना एक्स वाई का मान आपको दिया हुआ है 100। अब आप हमारे बात को ध्यान से देखिए, फिर एक स्टेप ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। 2500, 50 गुना 50 करिएगा 2500 होगा। 6 गुना 4 करिएगा तो 2400 होगा। अब आप देखिए ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा बराबर रूट ओवर होगा। रूट में आपको क्या आएगा, 2500 में 2400 घटाया जाएगा 100 आएगा, और आपका मिलेगा x माइनस वाई बराबर समीकरण 10। समीकरण हो जाएगा ये आपका 3। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 है। आपको ऑप्शन भी मिलता है हिसाब में, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, समझे। अगर नहीं बनाओगे तो छोड़ देना, लेकिन हमने आपको बनाकर दे दिया है ताकि आपको समझ में आए। x प्लस वाई बराबर आपका 50 की समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर आपका 10 समीकरण 2 है। अब देखिए इसको देखने से आपको पता नहीं चलता, समीकरण 2 सॉरी 3 है, यहाँ 3 लिखे। तो आपको इस दोनों को देखने से पता नहीं चलता है कि आंसर 30 और 20 होगा। 30-20 को अगर जोड़िएगा तो 50 होगा, और 30 में 20 को घटाइएगा तो 10 होगा ना। तो लेकिन हम बनाकर दिखाते हैं आपको, तो इसको जोड़ देते हैं तो ये आपका खत्म हो गया। इसको जोड़िएगा तो 2x होगा, 2x हो जाएगा, और आप यहाँ पर लिखेंगे इसको 7।
x बराबर देखिए आप निकल गया ना, हम बोले ना एक संख्या 30 होगा, आपका 30 हो गया और x बराबर आप लिख लेंगे 30। अब समीकरण 1 में मान रखिए, अभी तो बात बाकी है, ये 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने को। जब आप यहाँ पर रखिएगा तो हो जाएगा 30 प्लस y बराबर 50, तो y बराबर आपका हो गया 50। इस तरह से जब बनाइएगा ना तो परीक्षा में कहा भी जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आपका एक संख्या हो गया 30 और दूसरी हो गया आपको 20। लेकिन एक बात आपको हम जादू दिखाते हैं, जो कि गणित का जादू है, जो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। उसको हिसाब से कोई मतलब नहीं, परीक्षा से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आना जरूरी है। देखिए कि 30 और 20 को जब हम जोड़ते हैं तो 50 पूर जाता है, अब 30 में और 20 को जब हम घटाते हैं तो 10 भी पूर जाता है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अगर आपको लगता है कि और चेक कर ले तो एक और तरीका है चेक करने का। क्या बोला था, इसके युतक्रम को जोड़ने पर ये 1/12 हो जाएगा। तो इसके युतक्रम को जब आप जोड़िएगा तो 1/12 प्राप्त होगा। ये लगता है कि नहीं प्राप्त होगा, है ना। ये हमको आपको सबको लग रहा है कि नहीं होगा, चेक करते हैं। 1/30 प्लस 1/20। आप देखिए इसको हिसाब में ना लिखिएगा, ये सिखा रहे हैं मजे के लिए। इसका जब आप लघुत्तम निकालोगे ना 60 आएगा लघुत्तम, आप निकाल लेना। 30 से इसमें भाग दोगे 2 बार में, 20 से भाग दोगे 3 बार में, 5 आपको 60 होगा और कटाइएगा ना 1 बार में, 12 पंचे 60, 1/12 आ गया। देखिए अब आपको चेक भी करने के लिए आ गया, आपको अब किसी को आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने होगा, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और इस हिसाब को आप आसानी से उतारिए और पढ़ करके आगे बढ़िए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।